बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह सबके लिए दिल से दुआएं। अल्लाह पाक आप सबको अच्छी सेहत के साथ ज़िंदगी दे, खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं काफ़ी महीनों बाद जा रही हूँ। मैं गई थी रमज़ान में, मैं गई खुद थी पता है 2 कितने महीने टाइम के मैं लिए। गई थी इसकी जब कान इसके वो करवाए थे ना ज़ैनब के, हाँ, जब की गई हुई हूँ। तो अब ये ना गुड़िया ने मुझसे पर्स मांगा कि मेरा पर्स ये निकल आया डॉलर का पर्स। गुड़िया कह रही अम्मी इसमें पैसे हैं। मैंने कहा अच्छा, पैसे जो $100। भी हैं सब तेरे हैं। हाँ बहुत बड़े। यही थी वो खुशखबरी। अब कहते ना मेरे $1 का कि पर्स मेरे क्या नाम कहते हैं, कर हाथी के दिया दांत देखने के और और दिखाने की खाने और के और होते ना। तो ऐसे ये डॉलर वाला जो है ना, ये वॉलेट है ना, ये बस ये देखने का है। और वो जो खुशखबरी थी ना, वो जो मैं सुना रही थी, वो यही थी। अम्मी ने दे दिया मुझे ये। अच्छा, हाँ। वो देखो। अरे मत दिखाओ अंदर। हाँ, कुछ इज्जत भी रहती हाँ है, रहने दो। कुछ चीजें नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है अंदर बहुत कुछ है। अंदर नहीं है तो क्या हुआ, बाहर तो है। बाहर तो बस ये ये अम्मी ने ये दे दिया मुझे। देने दे दिए मैंने कि जितने भी हो ओ है भाई ना, अम्मी सब का ही कुछ है। ये वॉलेट समेत पूरा ये तेरा है, ये तेरा है। और ये डॉलर आज मैं चलाऊंगी 8 नंबर की मार्केट। अस्तगफिरुल्लाह। जो चलाएगा उसको मानेगा, चला के दिखा। चले। चलो, नहीं भाई, मेरा ये रहा बैग, ये रहा, इसके अंदर है असली माल। चलो आ जाओ। अल्लाह इज्जत रखने वाला है सबकी। हाँ बेशक, सही बात है। चले। हाँ, बात करने दे, नमाज पढ़ लूँ। चले चले, बच्ची अच्छा, ये तो है तो चले। मेरा है ना 2-3 अबाई मेरे गायब है। है। अरे एक बार तो हाँ मेरे पास है, एक बार मेरे पास है। नीचे हाँ वाला है, हाँ वो नहीं, हाँ 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 मैं हाँ ढूंढ रही हूँ, मैं हाँ हाँ हाँ, वो और अभी का नहीं है वो। हाँ, काफ़ी महीने हो गए। हाँ 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 हाँ। अंबर से मैंने वो मेरे पहनने में भी नहीं आता है वो, पता है। लड़की अंबर से लेके गई। नहीं नहीं, वो मेरे पास है। हाँ वो मैं आऊँगी, मुझे याद दिला देना बस। एक बार मुझे बस याद। मैंने हैंग करके रखा हुआ है वो। अच्छा, हाँ हाँ, वो जो नेट लगी हुई है नीचे, हाँ, वो मैं पहनती भी नहीं हूँ, क्योंकि वो ऐसा है कि ऐसे कोई आप सही कपड़े ऐसे पहन के कहीं बस जाओ ना रेस्टोरेंट वगैरह तो पहन लो। तो जी मुझे तो बाज़ार से कुछ लेना नहीं था ख़ास, और मैं कुछ ऐसे तैयारी से गई भी नहीं थी, बस अचानक ही गई थी। तो बस यहाँ से जो है ना, मुझे ये बेडशीट पसंद आई, तो ये मैंने बेडशीट सिलवा ली थी। और अच्छा लगता है कोई मेहमान आ जाए या कोई इवेंट वगैरह होता है तो उसमें नई बेडशीट बिछाओ ना, तो अच्छा लगता है। फिर ये होता है कि धुलने के बाद वो उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर मैंने अपने लिए ट्राउज़र लिया था वाइट कलर का, मुझे अच्छा लगा था तो फिर मैंने ले लिया, क्योंकि वाइट ट्राउज़र जो होता है ना वो सब में चल जाता है। और गुड़े ने ये ब्लैक लिया था, तो मैंने कहा ले लो, सर्दियों में काम आता है, और थोड़ा सा इसका स्टफ़ जो है ना गर्म है तो अच्छा लगता है टांगों में। मुझे ना ज़्यादा मुझे सर्दी लगती है, तो फिर ये होता है कि दर्द भी होने लगता है। अभी मौसम भी चेंज हो रहा है, इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है ना, इससे भी मेरा गला भी आपको लग रहा होगा ख़राब हुआ हुआ है। फिर मैंने पैराडोल की गोली खाई थी, अल्लाह का शुक्र है कि उससे थोड़ा आराम मिला, मगर सर में जो है ना उससे दर्द भी हो रहा था। और फिर ये थकन इतनी ज़्यादा हो गई थी बाज़ार से आने के बाद कि बस मैंने कहा पता नहीं तहसीन की शादी की तैयारी मैं किस तरह से करूँगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो अभी हम लोग जो है ना अभी नीचे जा रहे हैं खाना वाना खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो है ना करेले काट कर और इसमें सिरका और नमक लगा कर रख दिया था। तो मुअत्तर से मैंने कहा था कि तुम बना लोगी, तो आज फर्स्ट टाइम मुअत्तर ने जो है ना ये खाली प्याज और करेले बनाए। तो अभी हम खा के देखेंगे कैसे बनाए। वैसे देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, तो हर चीज़ आ जाती है, करने से सब कुछ आ जाता है। तो करेले बनाए थे, प्याज करेले, और साथ में जो है वो बनाए थी, कढ़ाई बनाई थी, चिकन कढ़ाई। तो मैंने चलो जल्दी से जो है ना ये चीज़ें बन जाती हैं। और बाज़ार से आने के बाद तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि इंसान है ना कोई और काम करे, बस दिल करता है कि कोई पैर दबा दे। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। तो बस ये था कि मैं सबको मशवरा देती हूँ कि भाई आप जो है ना रात को सोते वक्त थोड़ा नरम गरम दूध पी लो ना, तो उससे थकन दूर हो जाती है। मगर मैं ख़ुद पीना भूल जाती हूँ। मैं ख़ुद अपने लिए नहीं करती, हाँ सबको दे दूँगी, सबका ख्याल रख लूँगी, मगर अपना नहीं होता। तो जी ये लेवेंडर परफ्यूम है चिल्टन प्योर का, बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी जो है ना खुशबू है। लेवेंडर की खुशबू तो मुझे वैसे ही बहुत प्यारी लगती है, और परफ्यूम तो मेरा फेवरेट है, चाहे कोई से भी हो। मगर स्पेशल जब लेवेंडर का होता है ना, तो वो तो बस मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट हो जाता है। यहाँ पर चिल्टन प्योर का लेवेंडर परफ्यूम है, और इसकी जो प्राइस है ना बहुत ही आपके मुनासिब आपको लगेंगे। सिर्फ 1000 रुपीज़ में ये आपको जो है ना ये परफ्यूम की शीशी मिलेगी, और आप इसको अपने पर्स में भी रख सकते हैं, कहीं ले जा भी सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है।
और ये जो है ना ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए बनाया गया है, जो अपने बैग में रख सकती हैं। कहीं जाना होता है ना, जब किचन में से मैं आती हूँ तो ये परफ्यूम ज़रूर मैं जो है ना यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आती है, दिमाग भी बिल्कुल आपका ऐसा होता है बिल्कुल जैसे फ्रेश हो गया, और खुशबू से जो है ना आपको खुद ताजगी का एहसास होता है। अगर आपको ये लेवेंडर परफ्यूम मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जी ये दूसरे दिन की वीडियो है, और मैं तो सोच रही थी कि मैं जो है ना दूसरे दिन आराम करूँगी, मगर घर देखकर बस मैंने सोचा कि अब क्या आराम करो। फिर ये होता है कि इंसान सुस्ती करता है ना, तो फिर काम रह ही जाता है। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि जो है ना घर की सफाई वगैरह मैं करूँगी, और ये होता है कि जब मासी नहीं आती ना, जब अच्छी से सफाई हो जाती है, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होता है कि मासी सुबह के टाइम में आती, कुछ सो रहे होते हैं, कुछ लेटे होते हैं, तो फिर ये होता है कि ज़्यादा अच्छे से डस्टिंग नहीं हो पाती जिस तरह अभी मैं कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पर ना सारा अभी दीवारें वगैरह मैं साफ़ कर रही हूँ, और घर के काम तो बस मैं बता नहीं सकती कि बस आप सारा दिन लगे रहो ना, तब भी घर के काम ख़त्म नहीं होते। इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है मगर काम ख़त्म नहीं होते। मुझे अपनी अम्मी की बात ये बहुत याद आती है। अम्मी कहती थी ना, जब ये बात तो मुझे कुछ समझ में नहीं आती थी, मगर बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो आपको एक उम्र के एक हिस्से में आपको जो है ना वो उस बात का आपको एहसास होता है, और फिर उस बात की कदर भी होती है। वाकई घर के काम करो तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं, और नहीं करो तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अभी जो है ना, वैसे तो रोज़ाना सफाई होती है, मगर ये कि जब अभी जो इस तरह की सफाई हो रही है तो अभी लग ही नहीं रहा कि घर की सफाई हो रही है। ऐसा लग रहा था जैसे हम महीनों बाद है ना घर की सफाई कर रहे हैं या फिर शिफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं। तो अभी जो है ना सारी दीवारें वगैरह भी मुझे साफ़ करनी थी। दूसरा ये है कि आज हिम्मत कर ली बस मैंने, और मेरे अकेले की तो बस की बात नहीं थी ये। तो अभी जो है ना फैक्ट्री से एक लड़का था, उसको मैंने बुला लिया था, क्योंकि भारी चीज़ें सरकाना उठाना ये जो है ना मुझसे नहीं हो पाती, कि बेड वगैरह सरका के ना पीछे से सफाई करनी थी। और वैसे ये था कि डॉक्टर ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ है यानी वज़न उठाने का, क्योंकि मेरे 2 बार जो है ना चिक जा चुकी है कमर की। तो ये होता है कि एक दफ़ा आपको कोई तकलीफ़ हो जाती है ना, तो फिर वो आपको उसी की जो है ना आदत हो जाती है। यानी अगर आपकी एक चिक चली गई तो दोबारा भी नहीं चली गई थी, तो आपको फिर जो है ना दोबारा तीसरी दफ़ा भी जा सकती है ज़रा सा वज़न उठाने से। तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि मैं बता नहीं सकती। तो ये होता है, औरतें तो वैसी भी बहुत ज़्यादा है ना, वह उम्र के साथ साथ बहुत ज़्यादा उनकी हड्डियों में कमज़ोरी हो जाती है, और फिर अपना ख्याल भी नहीं कर पाती। ज़्यादातर जो है काम में ही लगी रहती हैं या दूसरों की खिदमत में ही लगी रहती हैं। तो बस सारी ज़िंदगी हो गई यार काम करते करते। मैं यही कह रही थी कि जब हम लोग किराए के मकान में होते थे ना, तो सारा घर शिफ्ट करना, और अकेले मैं होती थी, बच्चे भी छोटे होते थे, फिर बच्चों को खाना देना, स्कूल भी उनको बच्चों को भी भिजवाना, मदरसे भिजवाना, ट्यूशन भी भिजवाना, और बच्चे आते थे ना स्कूल से, तो बस वो सामान देखते थे ना तो उनसे ही खेलना शुरू हो जाते थे, और हर चीज़ यानी इधर से उधर करना शुरू कर देते थे। उनको अच्छा लगता था कि घर बिखरा हुआ है और हम जो अपनी मर्ज़ी से ना इधर उधर चीज़ें फेंक रहे हैं। तो बड़े मेरे लिए बड़ा एक आप समझे कि एक टास्क होता था मेरे लिए, कि सारा घर शिफ्ट करना है, और हर चीज़ एक एक चीज़ मुझे ना रखनी है उठा उठा के। खैर मेरी जो बहन है उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प भी कराती थी, और वो आ जाती थी मेरे साथ लग कर ना, उन्होंने काफ़ी मेरे साथ काम भी करवाती थी। बस एक साथ होता था ना इंसान, तो थोड़ी हिम्मत भी बन जाती है। फिर घर की शिफ्टिंग करना, मैं कहती हूँ कि उन्हीं को पता है, जो लोग किराए के मकानों में रहते हैं ना, उन्हीं को पता है कि घर की शिफ्टिंग कितना एक सख्त मरहला होता है, और बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। मैं तो बस ये दुआ करती हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक बस छोटा सा घर हो, भले एक कमरे का हो, चाहे झोपड़ी हो, मगर अपनी हो, और जहाँ पर हम सुकून से रहें और खुशी हो उसके साथ साथ। मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं, आंटी आप बड़ा घर बनवाएं, आप ऐसा करवाएं, आपका लोन होना चाहिए, आपका 500 गज़ का घर होना चाहिए, आपका 1000 गज़ का घर होना चाहिए। तो आप यकीन करें कि मैंने कभी भी अल्लाह से जो है ना इतना नहीं मांगा। मैं बस अपने रब से यही दुआ करती थी कि अल्लाह पाक बस अपनी खुशी से, अपनी रज़ा से मुझे जो भी अता करे, अपनी रज़ा से अता करना, अपनी नाराज़गी से अता नहीं करना। और ये सब चीज़ें जो हैं हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, दुनियावी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, मगर ये है कि मुझे कोई किसी चीज़ की इतनी हविश नहीं है कि मैं ये ऐसा करूँ वैसा करूँ। और बड़ा घर हो या ये हो, कभी मैंने ख्वाब में भी ऐसा तस्वुर ही नहीं करा। तो होते हैं, सबकी अपने अपने ख्वाहिशें होती हैं, अपने ख़यालात होते हैं, और दिल पे तो किसी का कोई इख्तियार नहीं है।
होते हैं लोगों के ख्वाब होते होंगे कि हमारे साथ ऐसा हो, मगर मैंने कभी नहीं सोचा। मैं अपनी बात कर रही हूँ। बाकी ये है कि किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता इंसान, मगर मैं हमेशा ये कहती हूँ अल्लाह से कि अल्लाह पाक खुशी के साथ मुझे देना, और जो तू दे रहा है ना उसमें तेरी रज़ा हो। और बस हाँ, जैसा भी घर है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें दिया, अपनी हमारी औकात से ज़्यादा दिया। और मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि अल्लाह पाक हमें इस तरह से अता करेगा। मेरे हस्बैंड ने ये घर बनाया था, और इतना ना सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है, इंसान अपने घर बनाने में सर्व कर देता है। और किसके लिए करता है? अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए। और हमेशा यही दुआ करते हैं माँ बाप के, हमने जो परेशानियाँ उठाई हैं, हमने जो दुख उठाए, वो हमारी औलाद ना उठाए, और उनके लिए हम आसाइश करें, उनके लिए आराइश करें। तो जब पाकिस्तान और इंडिया बना था, अम्मी बताती हैं कि वहाँ पर हमारी हवेली थी और हम सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए। यहाँ पे भी लोगों की हवेलियाँ थी और बड़े बड़े घर थे, लोग यहाँ से छोड़ छाड़ के चले गए। हत्ता कि अपनी जायदादें, अपनी ज़मीनें, अपनी तिजोरियाँ थी, वो भी बाद में निकली किसी के भी। तो सब वहाँ से छोड़ के आ गए, यहाँ से लोग यहाँ पर छोड़ के चले गए। तो बस अपनी जान बचा के जिस तरह से भागे हैं, बस एक आज़ादी भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है, इसी तरीके से घर भी एक बहुत बड़ी नेमत होता है। तो बस ये है कि आज मैंने हिम्मत करके ना आज मैं लग गई, और फिर जब मैं लगी तो फिर मुझे पता ही नहीं चला कि इसमें काम है, फिर ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। और एक बात और आपको बताऊँ, जब मैंने सारा काम कर लिया, सब कुछ सफाई कर ली, सारी मेरी मेहनत पे पानी फिर गया। और फिर मुझे जो है ना दोबारा से सारा घर समेटने के बाद दोबारा से पूरा मैंने जो है ना, हत्ता कि अलमारी भी मुझे ख़ाली करनी पड़ी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी, बल्कि बताऊंगी कि हुआ क्या था। तो मुझे बस फिर गुस्सा भी आया, फिर मैंने ज़ब्त कर लिया। और बस ये होता है कि होता है हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है, कोई ना कोई होती है एक वजह, ये हमें नहीं पता होता कि इसी बहाने से हमारे घर की पूरी सफाई हो जाती है। और कुछ तो बात होती होगी ऐसी, मगर ये है कि हमें अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, अपने दिमाग को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ये नहीं कि खाली हम अपने घर को ही साफ़ कर लें। यहाँ जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ ना, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। जब मैं हज पे से गई थी ना, मैं इसको किस तरह से लेकर आई वो मुझे ही पता है। ये बड़ा अच्छा से पैकिंग में था, और इसमें एक तरफ मक्का भी बना हुआ है, एक तरफ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी बना है, और मक्का टावर भी बना है। तो ये मैं मक्के से लेकर आई थी। और जब मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया ना, तो वो मुझे इतना नाराज़ हो रहे थे कि तुमने इतना सामान ले लिया, किस तरह लेके किस तरह जाओगी। यहाँ पे जो आपको ये नज़र आ रहा है ना, बड़े बड़े से फाइबर के, तो ये मैं मुल्तान से लेकर आई थी। ये हम लोगों ने ना वहाँ से, हमने उनसे ही कहा था, तो उन्होंने वहाँ से ना भेज दिया था, क्योंकि हम लोग तो बाय रोड गए थे, हमारे गाड़ी के अंदर नहीं आ सकते थे। तो ये बड़े अच्छे हैं, इसके अंदर बल्ब भी लगे हैं, और लाइट जब लगती है ना तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जब मैंने लिए थे ना, तो जब के और अब में रेट में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है। तो इसके अंदर जो फ्लावर लगे हैं ना, ये येलो कलर के, ये मुझे बहुत ही पसंद है। ये सूरजमुखी के फूल, इसके मुझे जो है ना ओरिजिनल जो फूल होते हैं ना, वो भी बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा ये था कि फ्लावर्स वगैरह देख के ना आपको एक अच्छा सा, आपको जो है ना एक सोच आती है, आपको फ्रेशनेस महसूस होती है, भले वो मसनूई हो या फिर फ्रेश हो बिल्कुल, जिसमें हम पानी, पौधों को पानी वगैरह डालते हैं। और मुझे गुलाब के, रेड गुलाब के और ये सूरजमुखी के फूल मुझे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और मैं बच्चे ना, ये मेरे जब भी यहाँ आते हैं ना कुछ तोड़ फोड़ के चले जाते हैं, तो फिर मैं इनको फिर सही करती रहती हूँ, सीधा करती रहती हूँ। तो ये होता है कि हर चीज़ अगर हम ले लेते हैं ना, तो फिर उसको मेंटेन करना और उनको देखना भालना, ये भी बहुत एक बड़ा काम होता है। ये नहीं होता कि हम ले ही लें चीज़ें, मगर उनको हमें हर चीज़ जो है ना देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं कुछ जो ये फ्लावर है ना, उनकी टहनियों की कटिंग कर रही हूँ। कुछ ख़राब थे तो उनको मैंने कटिंग करके निकाल दिया, और कुछ बच्चों ने नोच दिया था, तो फिर मैं अभी जो है ना उसको मैं चिपकाऊँगी यूएस से। तो ऐसा होता है अगर मैं बिल्कुल छोड़ दूँ ना, तो फिर सारा गंजा हो जाए। तो बच्चे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि ये कितने महंगे होते हैं, और वो जिस चीज़ का मना करते हैं ना, तो बच्चों पे देखते हैं बाद में हमें क्यों मना कर रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा छेड़छाड़ करके देखते हैं। तो हर वक्त मैं नहीं इनके पास बैठ के इनकी हिफाजत कर सकती हूँ। तो बच्चे वाला घर में ऐसे ही होता है। अभी आपने सफाई करी, थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं हुआ। अभी हैदराबाद में हमारे 3-4 दफ़ा ना आंधी भी आ गई थी, तो इस वजह से ज़्यादा मिट्टी जो है ना कोनों में और इधर उधर चली जाती है। खैर मिट्टी तो अपने जगह बना ही लेती है। और आप जो रोज़ाना की सफाई करते हो, फिर आपको लगता है घर साफ़ हो गया, मगर जब आप सामान वगैरह हटा कर जब आप सफाई करते हो ना,
तो फिर आप बोलते क्या सफाई करती है, हमने कुछ भी नहीं सफाई करी थी, हम इतने गंदे रह रहे थे। तो अभी मोहत्तर भी ना नीचे से आ गई थी कि चलो अम्मी लगी हुई हैं, तो उसे बोला चलो मैं भी हाथ बटा लेती हूँ। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मगर मैंने उसको नहीं बुलाया, वो अपनी मर्ज़ी से खुद आ गई, तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा चलो ये नीचे ना अपने बच्चों को देख रही है, उनके कपड़े वगैरह समेट रही, क्योंकि वो भी है ना अपने स्टोर वगैरह में थोड़ा सा भी मौसम चेंज हो रहा था ना, तो कपड़ों की छाटी वाटी कर रही थी। तो ये जब मौसम चेंज होता है ना, एक बहुत बड़ा काम ये ज़िम्मे लग जाता है औरतों के कि गर्म कपड़े निकालना और बच्चों के हर चीज़ निकालना कि हमें जो है ना ज़रूरत पड़ेगी, और फिर उनको वॉश करके उनको फिर दोबारा से रखना। मुझे कपड़ों का जो है ना मुझे एक लंबा मरहला लगता है, कपड़े धोना, उनको वॉश करना और फिर प्रेस करना, फिर रखना और सबके अलग अलग रखना, तो एक बहुत लंबा मुझे काम लगता है। खैर पहले मैं इतने खुशी खुशी करती थी, मगर अब जो होता है ना इंसान काम कर कर के थोड़ा सा उकता जाता है, यार क्या सारी ज़िंदगी हो गई अभी ना ये काम जो है ना क्यों नहीं सिमटते। तो ये बस ज़िंदगी का हिस्सा है, और ये अगर काम जो है ना बस करके खुशी भी होती है, और जब बखेरा हो रहा होता है ना, जब मुझे थोड़ी सी झंझलाहट भी होती है, मुझे थोड़ी सी घबराहट होने लगती है बखेरा देखे, मैं कहती हूँ हर चीज़ जो है ना अपनी अपनी जगह होना चाहिए। तो आज है ना स्टोर भी जो है ना मैंने सारा निकाल के उसको थोड़ा साफ़ करा, और कुछ चीज़ें काम की भी निकल जाती हैं, कुछ चीज़ें बेकार भी निकल जाती हैं। उसके बाद घर बहुत हल्का हल्का महसूस होता है, और मैं कहती हूँ कि ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी होती हैं घर का करने के लिए। उसके बाद आप लोबान की धुनी वगैरह दे दो और घर वगैरह बिल्कुल साफ़ कर दो ना, तो आपके घर में फरिश्ते भी आते हैं और अच्छा लगेगा, आपको खुद महसूस होगा कि वाकई जो है ना ये नहीं है कि हमने अपना खुद शावर ले लिया, कपड़े पहन लिए और हम साफ़ हो गए। नहीं, घर को भी हमें जो है ना शावर देना पड़ता है और हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। तो अभी जो है ना बस ये काम बस निकलती जा रहा है, और फिर जब काम करता है ना इंसान तो फिर ये होता है ये भी कर लो ये भी कर लो। और फिर इतने बखेरे में आ गई थी अंबर इब्राहिम को लेके, तो उसको नहीं पता था कि मैं यहाँ पर जो है ना घर छेड़ के बैठी हूँ। तो कह रही अम्मी मुझे बता देती। मैंने कहा मुझे टाइम ही नहीं मिला मुझे फ़ोन करने का, किसी से मेरी बात ही नहीं हुई। मैंने कहा अच्छा चलो अब जो आई हो तो मैं जो है थोड़ा सा अपना काम निपटा लूँ और बच्चे को थोड़ा सा ना दूसरे कमरे में ले जाओ ताकि डस्ट वगैरह ना जाए, क्योंकि इससे डस्ट से ना आपका गला भी ख़राब हो जाता है, फिर नज़ला और फिर छींके ना आने लग जाती है। तो इस मौसम में जो है ना आप बाहर भी जाएँ तो मास्क लगा के जाएँ। सांस लेने में ज़्यादा जो है ना एक परेशानी सी हो रही है, जैसे ऐसा लग रहा है आपको जैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो अभी मैं गुड़िया के साथ बाज़ार गई थी, तो वहाँ पर भी मैं मास्क लगा के गई। मैंने कहा भाई मास्क लगाना ज़रूरी है, डस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी मेरा आधा काम तो निपट गया, और अभी जो है ना कमरे का मैंने कहा नहीं कमरे का यहाँ का कलर रहने दो, इधर का कलर नहीं करवाते, बाहर का कलर जो है ना वो करवा देंगे। यहाँ का जो पेंट हुआ है ना इतना महंगा पेंट है, तो इसको मैं जो है ना सर्फ से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बच्चे जो है ना आते जाते हाथ लगाते हैं लेटे हुए, तो दीवार पे पाँव रख लिया तो दीवारें थोड़ी गंदी जाती हैं। उसको मैंने क्या चलो सर्फ से साफ़ कर दूँगी, साफ़ हो जाएगा। तो कमरे में फिर काम करवाओ तो फिर सारा ही जो है ना पूरा ही कमरा ही कलर होगा। ये थोड़ी जो जहाँ जहाँ दीवारें नज़र आ रही हैं वहाँ पर जो है कलर हो जाए। फिर बेड भी हटानी पड़ती है और अलमारी भी जो है ना वो हटानी पड़ती है। यहाँ पर कुरान पाक मैंने ना सारे हटाकर उनको अच्छा सा मैंने साफ़ करा। वैसे तो माशाल्लाह रोज़ ही मैं पढ़ती हूँ, मगर ये है कि डस्ट जो होता है ना वो आ जाती है बारी बारी छन के। अभी पर्दे सारे निकाल के वो झाड़ दिए, एक तरफ रख दिए, खिड़की के शीशे वगैरह भी साफ़ कर दिए, एसी वगैरह भी साफ़ कर दिया। और बस अभी काफ़ी टाइम हो गया, मुझे दोपहर से जो है ना मैं लगी हुई हूँ झाड़ पोंछ में। तो बस अल्लाह ने ना औरत को बड़ी एक हिम्मत दी है और ज़िम्मेदारी दी है कि अगर आप घर का काम कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको सबका ख्याल भी रखना है, और सबका जो है आपको देखना भी है। कोई मेहमान भी अगर आ जाता है तो उसको भी जो ना बारी बारी से देखना है। अभी जो है ना इब्राहिम आया ना तो बस मुझे कह रहा है कि मुझे ले लो, वो मुझे पहचानता है। मैंने कहा इतना छोटा बच्चा मुझे पहचानता है, लाज़मी बात है। छोटे बच्चे ना बहुत ज़्यादा मानूस हो जाते हैं, वो मोहब्बत के ही भूखे होते हैं बच्चे। तो बार बार मैं इसको थोड़ा ले रही थी हाथ अपने जो है ना वॉश करके, क्योंकि हर जगह से मुझे डस्ट लग रही थी। और अभी जो है ना ये पर्दे वर्दे ना मैंने झाड़ दिए। पहले मैं सोची थी मैं इनको वॉश कर लूँ, मैंने कहा नहीं अभी तो मैंने लॉन्ड्री से धुलवा के ना फिर मैंने लगाए थे। मैंने कहा अभी इसको झाड़ कर जो है ना अभी लगा देते हैं,
क्योंकि बग़ैर पर्दों के कमरा मुझे बहुत बुरा लगता है, और फिर अभी मशीन लगाने की अभी हिम्मत भी नहीं है। तो ये इससे भी घर हल्का हो जाता है और सुकून सा मिल जाता है। तो मगर ये है कि अभी जो है ना, मैं बाज़ार से आई ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा थकन सी हो रही थी। फिर साथ साथ में हमें अपनी नमाज़ों की भी हिफाजत करनी है, और ये नहीं है कि अगर हम काम में लगे हैं तो काम में ही लगे हुए, हमें जो है बस अल्लाह को भी याद रखना है। और मैं कहती हूँ अल्लाह पाक को जो है ना हर वक्त याद करना चाहिए। ये नहीं है कि अल्लाह ना करे किसी की कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ़ हो या कोई बीमारी हो, तो तभी जो है ना अल्लाह को याद करो। अच्छे वक्त में जो आप अल्लाह को याद करोगे और उससे मदद मांगोगे और उससे हमेशा अपनी जो है दिल की बात करते रहोगे ना, तो अल्लाह भी खुश होता है कि ये बंदा जो है ना मुझे अच्छे वक्त में भी मुझे याद रखता है। ये नहीं है कि बुरे वक्त में हमें अल्लाह याद आए। तो जी मेरी मेहनत तो हो गई आज की ज़ाया, और इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और मुझे आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो फिर लाइक ज़रूर कर देना, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर मेरी वीडियो वॉच करें तो मुझे खुशी होगी। और जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि आंटी हम आपके नए सब्सक्राइबर हैं, आप यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। दिल करता है मैं उनकी जो है ना उनको मैं देखूं कि वो है कैसे। तो जी इसी तरह हमारा रिश्ता बना रहे, अल्लाह पाक ऐसी मोहब्बतें रखे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।